फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम जो इधर आए हैं एक टॉपिक लेके। इस चीज को आप जानते ही होंगे, इसको हम लोग RI कहते हैं। RI इट मीन्स रिस्पॉन्स इंडिकेटर। बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि आखिर ये होता क्या है, कहाँ लगाया जाता है। RI इसका फुल फॉर्म होता है आपका रिस्पॉन्स इंडिकेटर। देखिए, RI लगाया कहाँ जाता है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि RI जो है सो एक रिस्पॉन्स इंडिकेटर है। जैसे हम पहले के टाइम पे जो हमारे पास दो प्रकार के पैनल होते थे। फर्स्ट होता था आपका एड्रेसेबल और दूसरा होता है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल और एड्रेसेबल में फर्क क्या था कि ये लेटेस्ट है, अभी आजकल यही ज्यादातर इस्तेमाल होता है। लेकिन पहले हम लोग क्या करते थे, कन्वेंशनल का इस्तेमाल करते थे। अब इन दोनों के बीच में फर्क मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो एक ए नाम का लड़का है जो कि रहता है आपका, मान लो, दिल्ली, और एक बी नाम का लड़का है जो रहता है A118 गली नंबर 2, नोएडा, यूपी। अभी देखो, दो हैं, ये दो प्रकार के हैं एड्रेस आपके पास आएंगे। तो फर्स्ट जो है आपका वो है ए नाम का लड़का है जो कि दिल्ली में रहता है। अभी क्या होगा, ए नाम का लड़का है, उसको ढूंढने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, गली गली पता। पहले तो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाके हम उसकी फोटोज और आइडेंटिटीज लेके चेक करेंगे वन बाय वन कि भाई ये ए नाम का व्यक्ति को कोई जानता है या नहीं जानता, वो है, कैसा दिखता है, कहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल। ये होता है कन्वेंशनल। और दूसरा जो होता है बी नाम का लड़का है जिसका कि मकान नंबर 118 है, गली नंबर 2 है, नोएडा यूपी में रहने वाला है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूपी में आएंगे, यूपी में नोएडा के अंतर्गत आएंगे, नोएडा के अंतर्गत हम जैसे गली नंबर 2, ए ब्लॉक 118, यानी कि प्रॉपर एड्रेस जहां पे भी ये है, ये प्रॉपर वहां पे हमारे को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है ये मेजर डिफरेंस है एड्रेसेबल पैनल और कन्वेंशनल पैनल में। तो क्या होता था, जो ये RI का जो इस्तेमाल होता था दोस्तों, ये होता था जब हम कन्वेंशनल पैनल का इस्तेमाल करते थे। जो कन्वेंशनल पैनल का इस्तेमाल जहां पे होता था, वहां पे क्या होता था कि कहाँ इस्तेमाल करते थे, हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, एक होता है AFC और एक होता है आपका BFC। इसका मतलब हो गया एबव फ्लोर फॉल सीलिंग। इसको हम क्या कहते हैं, एबव फॉल सीलिंग। यानी कि छत पे आपने देखा होगा बहुत जगह फॉल सीलिंग लगाई जाती है, फॉल सीलिंग के ऊपर से बहुत सारे वायर को गुजारा जाता है, तो उसको हम AFC कहते हैं। यहाँ पे जो डिटेक्टर्स लगाए जाते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, AFC कहते हैं। और BFC क्या होता है, जैसे आपने बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह या आप बहुत सारे ऑफिसेस वगैरह में जाते हैं, तो वहां पे आपको देखने को मिलता है कि नीचे भी फ्लोर लगाया जाता है। नीचे क्या होता है, एक बेस बनाया जाता है, बेस के ऊपर जो है ना टाइलों का टुकड़ा जो है सो धीरे 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 ऐसे करके लगाया जाता है, और इसके नीचे से भी वायरिंग वगैरह को गुजारा जाता है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो इस्तेमाल करते हैं BFC। अब इन दोनों का फुल फॉर्म क्या है, ए का मतलब होता है एबव, एफ का मतलब होता है फॉल सीलिंग, यानी कि ये आपके फॉल सीलिंग के ऊपर लगता है, राइट। इसके अंतर्गत जो डिटेक्टर्स है, और इसके अंतर्गत जो डिटेक्टर्स है वो कहाँ लगते हैं, वो लगते हैं आपके बिलो फॉल्स ट्रू सीलिंग, यानी कि नीचे की जो आपकी जो सीलिंग होती है उसके नीचे जो है सो ये लगता है। समझ में आई बात। अब देखो, डिटेक्टर्स तो लगाए गए। अब मान लो जैसे कि हम लोग इस डायग्राम से अगर देखने की कोशिश करें, तो देखिए इस डायग्राम के अंतर्गत हमने क्या किया है, एक आपको जो दिखा रहे हैं ये फ्लोर स्लैब है। फ्लोर स्लैब की बात अगर हम करें यहाँ पे, तो देखिए अगर जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक घर है, इस घर के ऊपर यानी कि ये आपका एक रूफ है। रूफ में क्या किया आपने, ये जो कंक्रीट वाला जो रूफ है वो है, ये आपका कंक्रीट वाला हो गया। और इसके ऊपर हमने क्या किया, ये एक फ्लैक्स बोर्ड से लेके यानी टाइल्स वगैरह से लेके हमने क्या किया, इसके ऊपर एक फॉल सीलिंग अपनी डिजाइनिंग वगैरह बना दी।
अब क्या है, इसके अंतर्गत बहुत सारी वायरें वगैरह जा रही थी। अब क्या था, यहाँ पे अगर अगर आग लग जाए या ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए तो हमारे को कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमने क्या किया, इसके अंतर्गत क्या कर रखा है, डिटेक्टर्स लगा रखे हैं। जो डिटेक्टर्स का काम क्या होता है, डिटेक्ट करके पता लगाना। ये जो डिटेक्टर्स होते हैं ये यहाँ पे लगा दिए गए, इंस्टॉल कर दिए गए। अब मान लो यहाँ पे क्या हो गया कि फायर का एक इंडिकेशन आ गया, फायर का इंडिकेशन आ गया। अब आपको पता कैसे चलेगा, बात कर रहे हैं हम किसकी, कन्वेंशनल पैनल की। वहां पे हमको पता ही कैसे चलेगा कि कौन सा सीलिंग है, तो हम ऐसे क्या होंगे, पूरे दिन में परेशान हो जाएंगे एक एक को हटा हटा के। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी के साथ जो है ना, हम यहाँ पे जो वॉल सीलिंग का जो डिजाइन बन रहा है, यहाँ पे आरआई इंस्टॉल कर देते हैं, जो कि क्या करता है, आपको वहां से उसका लिंक वगैरह दे रहा होता है। साथ के साथ अगर मान लो कहीं पे भी अगर फायर का इंसिडेंट होता है तो हम उस जोन में जाके हम पर्टिकुलर उस रिस्पॉन्स इंडिकेटर के लाइट से हम पता कर सकते हैं कि आखिर वो फेलियर कौन से डिटेक्टर्स में आया है। लेकिन इसी प्रकार से जो आपका बीएफसी होता है, यानी कि बिलो फॉल्स टू सीलिंग, इसमें सेम ये सिनेरियो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। आप देखेंगे नीचे का कंक्रीट का लेवल होता है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक बेस बना के हम क्या करते हैं, एक जो है सो बिलो फॉल्स सीलिंग तैयार करते हैं, मतलब फॉल्स सीलिंग तैयार करते हैं नीचे के लिए, फॉल्स ट्रू सीलिंग। इसके अंतर्गत क्या होता है, हम यहाँ पे जो है ना बहुत सारे टाइलें वगैरह लगाए देते हैं, लेकिन क्या है इसके अंतर्गत हमारी वायरों की सप्लाई जारी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो है ना सो डिटेक्टर्स लगाए जाते हैं, ऐसे करके डिटेक्टर्स लगाए जाते हैं। और डिटेक्टर्स को लगाने के बाद अब ये जो दीवार होती है वॉल, इसके ऊपर में जो है सो आरआई लगा दिए जाते हैं। आरआई इस साइड में या इस साइड में वॉल के ऊपर में आपके आरआई लगे होते हैं, जहां से इंडिकेशन आता है और पता चल जाता है कि कौन सा हमारा जो है सो रिस्पॉन्स इंडिकेटर ने जो है सो अपना अलार्म दिया। अभी देखिए, अगर इसको और बेहतर समझने के लिए अगर हम इस डायग्राम के थ्रू आए तो इसके अंतर्गत देखिए हमने क्या किया है, एक ये बेस लिया है जिसको हमने फ्लोर स्लैब के हिसाब से दिखाया गया है। नीचे ये कंक्रीट सीलिंग स्पेस है जहां पे कंक्रीटिंग की गई है और इसको बनाया गया। इसके बाद क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे कि सस्पेंडेड सीलिंग, जिस पे हमने क्या किया, बेस को यानी कि इस सीलिंग को क्या किया, खड़ा करके रखा है। अब यहाँ पे वायर वगैरह जो भी जा रही है, और अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो है सो आप अगर देखेंगे कि अगर स्मोक हो रहा है या फ्लेम हो रहा है, तो वहां पे जिस प्रकार के जो डिटेक्टर्स लगाए जाते हैं वो क्या करते हैं, तुरंत इस चीज को डिटेक्ट करके आपके जो है सो ऊपर जो हमारा आरआई तक ये कमांड चला जाता है। अगर हम बात करें इस पिक्चर नंबर 2 में, तो यहाँ पे आपको देखो दिखाई दे रहा है, ये है एएफसी। एएफसी कहने का मतलब क्यों है, क्योंकि देखो ये वाला जो एरिया है फ्लोर ऑफ रूफ, छत का जो है सो ये कंक्रीटिंग वाला एरिया है, ठीक है। इसके अंतर्गत केबल्स की बहुत सारी पाइपें वगैरह जा रही है, एसी डक्ट वगैरह भी आदमी लोग क्रॉस कर देता है। इसके साथ साथ हमने देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, कुछ एक डिटेक्टर्स लगाए हुए। अब डिटेक्टर्स तो हमने लगा दिए, अब ये डिटेक्टर्स जो है, और इसके बाद हमने क्या किया, इस सीलिंग को छोटे छोटे टाइलों से, बड़े बड़े डिजाइनिंग जो टूल्स आते हैं उससे हमने इसको क्या कर दिया, कवर कर दिया। अब पता चला इतने में आग लग गई, आग लगते ही क्या हो जाएगा कि ये इंडिकेशन का हमारे को तो पता नहीं चलेगा। इसीलिए हमने क्या किया, इसके पैरेलली हमने जो है यहाँ पे बहुत सारे आरआई यहाँ पे क्या होगा, ये जो आरआई है इस तरीके से यहाँ पे लगा दिया गया, जो कि अभी कोई भी व्यक्ति जो होगा नीचे से उसको ये सारी चीजें दिखाई देगी कि कौन सा आरआई हमारा जो है सो एक्टिवेट हुआ है। इस तरीके से जो है हम इसका इंस्टॉलेशन कहते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स इंडिकेटर। लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल जो है सो बंद हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ज्यादातर जो कंपनियां हैं वो सारे के सारे आजकल एड्रेसेबल टाइप के जो है सो फायर पैनल लगाने लग गए। एड्रेसेबल होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे हमारे को रिस्पॉन्स इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं जरूरी होती है, क्योंकि देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, लूप बनाते हैं, L1 L2 L3, इस तरीके से हमारे बहुत सारे रूट बने होते हैं। अब मान लो इसमें क्या होता है ना कि हमारे पास कुछ है कि स्मोक डिटेक्टर जो है यहाँ पे हम पैरेलली लगाने का कोशिश करते हैं। पैरेलली कैसे, अब मान लो ये एक सीलिंग है, अभी यहाँ पे एक स्मोक डिटेक्टर लगा है और एक स्मोक डिटेक्टर हमने नीचे लगा रखा है। अब क्या है, नीचे जो लगा है ये भी एक स्मोक डिटेक्टर है, जो कि नीचे हिस्से में अगर आग लगेगी तो इसके बारे में इंडिकेशन देगा। ये वाला क्या होता है, जो ऊपर वायर वगैरह की वजह से जो आग लगेगी उसका इंडिकेशन देगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपने लिख दिया L1 यानी लूप 1, इंडिकेटर नंबर जो है सो 14 है ना। यानी कि अब आपको क्या करना है, हमने क्या किया, इसका नंबरिंग जो है ना इसको ओड दे देते हैं या सम दे देते हैं। जैसे मान लो इसको सम नंबर दे दिया,
इसको ओड नंबर दे दिया, तो ओड नंबर जैसे मान लो इसका नंबर डाल दिया 1, इसका नंबर डाल दिया 2, इसका नंबर डाल दिया 3, इसका नंबर डाल दिया 4, इसका नंबर डाल दिया 5, इसका नंबर डाल दिया 6। इससे क्या होगा कि हमारे पैनल में जो है सो वहां पे ये सुनाई देगा L1, 4 नंबर का जो डिटेक्टर है वो एक्टिवेट हुआ है। अब मुझे कैसे पता चलेगा भाई एक के ऊपर क्या होगा, दो के 3 के ऊपर क्या होगा 4, यानी कि ये वाला। तो हम इसके इर्द गिर्द जो भी टाइलें होंगी उसको हटा के हम इस डिटेक्टर को रेक्टिफाई कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो के बारे में समझ में आया होगा, आरआई के बारे में। और अगर आपको अगर इसके अधिक जानकारी की जरूरत है तो आप हमारे को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।